आइए भाव के साथ कुछ पल के लिए फोटोग्राफी होती है ना, डायमंड हो जाएगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे जय राधे हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए भागवत भगवान की जय हो श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमानंद श्रीमद सच्चिदानंद गणपतित पावन दीनबंधु करुणा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए वंदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के जुगल चरणारविंद में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पतित पावन चरणों को वंदन करते हुए आवाहन करते हुए मंच पर गद्दी पर विराजमान हो हनुमान जी महाराज सादर आमंत्रण देते हुए
भगवान भूतभावन भोलेनाथ आशुतोष महादेव त्रिपुरारी भगवान महादेव के पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन वंदन करते हुए वेदी पर आवाहित समस्त देवताओं को साष्टांग नमन वंदन करते हुए मंचस्थ विद्वान आचार्य चरण भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वत समाज जो मंच पर विराजमान हैं, विद्वान ब्राह्मण और पवित्र ब्राह्मणों की पवित्र उपस्थिति को नमन करते हुए श्री नारदीय संकीर्तन पद्धति के माध्यम से भगवान के नाम संकीर्तन में मेरे सहयोगी सभी संकीर्तनकार बंधुओं के मन में निवास करने वाली मां शारदा को नमन करते हुए श्री राधा और श्री सीता स्वरूपा मातृशक्तियाँ और सभी भक्तवृंद गर्ग परिवार की इस मंगलमय उपस्थिति में परिवार की भगवती स्वरूपा माता श्रीमती मेवा देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर दास जी गर्ग जी, पूनम देवी दयाल जी हमारे कथा के जजमान, श्रीमती उषा श्री अशोक गर्ग जी, दीपांशु संचित प्रशांत सार्थक एवं समस्त नरुमल वंशज गर्ग परिवार और अति विशिष्ट गरिमामय उपस्थिति श्रीमती सुनीता जी, श्रीमती कविता जी, दामाता द्वय श्री सुभाष जी और श्री अमित जी, श्रेया, तरुण एवं कनन, ये गर्ग परिवार का बड़ा सुंदर परिवार, संगठित और संस्कारित परिवार, परिवार के अति उत्तम अत्यंत पुनीत और मंगलमय संकल्प के शुभारंभ में आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत यज्ञ प्रसंग में उपस्थित परिवार के अन्य सभी भ्रातृ भगिनी जन, मित्र, कुटुंबी जन, आप सभी के दिल में, आप सभी के मन में विराजमान परमात्मा श्री हरि को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पवित्र अनुष्ठान में आज प्रथम दिवस की सभा में इस अत्यंत मंगलमयी बेला में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी एक स्वर में एक साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आवाज बहुत कमजोर है, जोर से बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, आइए स्वयं को कथा के साथ जोड़ लें। जो पीछे अपने बच्चे हैं या व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि कुछ पल के लिए कथा में बैठेंगे। व्यवस्थाओं को पूर्व ही व्यवस्थित करके कथा में बैठेंगे और श्रवण करेंगे। हमारे जजमान श्री देवी दयाल जी और श्री अशोक जी
सपरिवार दोनों भाइयों का बड़ा सुंदर संकल्प आज सिद्ध होने जा रहा है। अनेकों जन्म जन्मांतर के सतपुण्य सद्भाग्य का ही प्रतिफल होता है श्रीमद् भागवत ये अनुष्ठान। इतनी दिव्यता और इतनी भव्यता और इतनी पावनता, कितने आनंद के साथ हमने कलश यात्रा की। मैं कुछ मिनट के लिए मैं कलश की महिमा बताऊंगा कि कलश यात्रा क्यों की जाती है, ये कलश क्या है। हमारी दोनों ओर ध्यान से देखेंगे, इतने पवित्र कलश विराजमान हैं। प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा लगता है कि कलश एक सामान्य पात्र है, सामान्य लोटे हैं जिसको सजाया गया है, लेकिन इसकी महिमा को बहुत कम लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहली पूजा होती है भगवान गणेश की। भगवान गणेश की पूजा होने के बाद द्वितीय नंबर में पूजा जाता है कलश। सत्य सनातन धर्म की परंपरा में बिना कलश पूजा की कोई पूजा संपादन होती ही नहीं। कलश पूजा अनिवार्य है। चाहे मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, कभी आपने ध्यान दिया होगा मंदिरों में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, उन मूर्तियों को भी प्रतिष्ठित करने के लिए पहले कलश की प्रतिष्ठा होती है। बिना कलश यात्रा के, बिना उन कलशों की पूजा के मूर्तियों का स्नपन नहीं होता। यानी कि उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का जो विधान है उनको संपादन करने के लिए भी पहले कलश की पूजा होती है। घरों में हम वेदियां मढ़ते हैं, चौकियां सजाते हैं, उन चौकियों के बीच में भगवान की मूर्ति रखें न रखें, लेकिन कलश अवश्य रखा जाता है। ये कलश किसके प्रतीक हैं? हमारे यहां हर पूजा में कलश की प्राथमिकता क्यों है? एक कलश अपने आप में भगवान का विराट रूप है। जो पंचभौतिक तत्व है वो कलश के भीतर विद्यमान है। थोड़ा सा एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। पंचभूत कहते हैं 5 तत्व को। पहला तत्व है पृथ्वी, दूसरा तत्व है आकाश, तीसरा तत्व है वायु, चौथा तत्व है अग्नि और 5वां तत्व है जल। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये जो पंच महाभूत जिसे हम 5 तत्व कहते हैं, ये पांचों कलश के भीतर विद्यमान है। जो कलश का प्रतीक है, कलश अपने आप में पृथ्वी का प्रतीक है और कलश के भीतर हम जल डालते हैं, जल का प्रतीक हुआ। और कलश को पूरा भरा नहीं जाता, उसमें कुछ खाली जगह छोड़ी जाती है, उसको घटाकाश कहते हैं। यानी कि जो कलश में भीतर खाली जगह है उसे आकाश कहते हैं। 3 हो गए। पहली पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा आकाश। कलश की पूजा करते समय इसके अंदर गंध इत्यादि डाले जाते हैं। गंध यानी कि लाल रोली। जो लाल कलर की रोली है ये स्वयं अपने आप में अग्नि का प्रतीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और वो जो आकाश है, आकाश में सुनापन नहीं होता क्योंकि उसके भीतर स्वाभाविक वायु का निवास होता है।
घटाकाश में जो शून्य जगह है, खाली जगह है, वहाँ पर वायु का स्वाभाविक निवास होता है। यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच महातत्व, ये पंच महाभूतों का उस कलश में आवाहन किया जाता है। इन पंच महाभूतों को भगवान का ही रूप माना जाता है। दूसरा, इन कलशों के भीतर 5 पत्ते लगाए जाते हैं। ये 5 पत्ते किसके प्रतीक हैं? 5 पत्ते पंच देवताओं के प्रतीक हैं। सनातन धर्म में उपासनीय, पूजनीय केवल 5 ही देवता होते हैं। सनातन धर्म में कोई छठा देवता नहीं होता। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हमारे सत्य सनातन धर्म में केवल 5 ही देवता होते हैं, छठा कोई देवता नहीं होता। बाकी जितने भी देवताओं की परिकल्पनाएं हैं, ये सारे उन्हीं देवताओं के अंश हैं। और इन 5 देवताओं की कल्पना भी ऋषियों ने इसलिए की क्योंकि जो पंच महाभूत है, उन पंच महाभूतों के जो अधिपति देवता हैं, इसलिए वहां पे पंच देवताओं की कल्पना की। नहीं तो देव तो एक ही हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, लेकिन एक को 5 भाग में बांटा गया। उस एक को 5 भाग में बांटा क्यों गया, उसके पीछे एक व्यवहारिक पक्ष है। पहला देव है भगवान गणेश। कलश में आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश में आम के पत्ते इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो आम का वृक्ष है, आम का पेड़, आम के पत्ते, ये भगवान गणेश का प्रतीक है। दिल्ली हाट में आम का मेला लगता है। कभी आप लोग गए हो तो बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। दिल्ली हाट में आम का मेला लगता है सीजन में। इस बार जाना तो एक चीज गौर से देखना, लगभग 162 या 165 प्रजाति की आमों का वहां पर स्टॉल लगता है। मैक्सिमम आम को देखना, आम का जो फल होगा देखने में बिल्कुल भगवान गणेश जैसा लगेगा। आम का फल आगे से सूंड निकला हुआ, भगवान गणपति बैठे हुए। अधिकतम आम्रफल भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर के चौखट में, घर के द्वार में आम के पत्ते बांधे जाते हैं। हम हिंदुओं को ये तो मालूम है कि आम के पत्ते शुभ होते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन ये शुभ होते क्यों हैं ये नहीं मालूम। घर के द्वार पर आम के पत्ते टांगने का औचित्य एक ही है क्योंकि हम घर के दरवाजे में देहली विनायक का पूजन करते हैं। घर के दरवाजे में जो भगवान गणेश की पूजा होती है, उन गणेश का नाम कुछ और है। उनका नाम है देहली विनायक, यानी कि घर के देहली में जिनकी पूजा होती है। तो घर के देहली में जो आम के पत्ते टांगे जाते हैं, वो आम के पत्ते भगवान गणेश के ही प्रतीक हैं, इसलिए टांगे जाते हैं। तो पहला देव हुआ भगवान गणेश। दूसरा, कलश में जो 5 पत्ते लगाए जाते हैं उनकी बात कह रहा हूं। अगला पत्ता होता है पीपल का। ये पीपल का पत्ता भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में 24 घंटे प्राणवायु का संचार होता है। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा वृक्ष नहीं है जो वृक्ष आपको 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन दे, प्राणवायु दे। पूरे वर्ल्ड में एक रिसर्च किया गया, शोध किया गया कि 24 घंटे लगातार प्राणवायु देने का जो सामर्थ्य है, ये केवल दो पौधों में है। 24 घंटे लगातार प्राण वायु देने वाले केवल 2 ही पौधे हैं। पहला पौधा है पीपल का और दूसरा पौधा है बरगद का। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि मंदिर के दोनों ओर कहीं मंदिर बना हो, जिस मंदिर में पीपल और बरगद का पेड़ न लगा हो, वो मंदिर अधूरा माना जाता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है और बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का प्रतीक है। क्योंकि भगवान हरिहर यानी कि शंकर और भगवान नारायण, ये दोनों ही जगत के प्राण हैं, इसलिए 24 घंटे प्राण वायु देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये दूसरा पत्ता है पीपल का
भगवान विष्णु का प्रतीक। और तीसरा पत्ता है बरगद का। ये बरगद का पत्ता स्वयं भगवान शंकर का प्रतीक है। कितने हुए? 3 पत्ते हुए। चौथा पत्ता लगता है इसमें पाकर का। ये पाकर का पत्ता भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। और 5वां पत्ता है गूलर का। एक गूलर का पत्ता मां देवी का रूप माना जाता है। और सनातन धर्म में ये 5 ही देवता होते हैं। बाकी जितने भी अन्य देवताओं की बातें कही गई हैं, इन समस्त पंच देवताओं के ही अंग या उपांग मानकर उनकी पूजा की जाती है। उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये 5 देवताओं को पंचायतन कहते हैं। हमारे बड़े विद्वान आचार्य बैठे हैं। पंचायतन देवताओं की पूजा करने की अलग अलग पद्धति है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो जो कलश में 5 पत्ते लगाए गए हैं, ये 5 पत्ते 5 वृक्षों के पत्ते हैं। आम, पीपल, बरगद, गुलर और पाकर। इसी को पंच पल्लव कहते हैं। यानी कि इन 5 पत्तों के बीच में पंच महाभूत के अधिपति स्वामी भगवान नारायण के साथ समस्त देवताओं का आवाहन करके हमने उस कलश के पास बैठकर पूजन किया अपने इष्ट देवता का। जिन्होंने भी कलश उठाया, भले उसमें कोई रोली छोड़ पाया हो, चावल छोड़ पाया हो, लेकिन न छोड़ पाया हो, जैसे उनके मस्तक पर कलश आकर विराजमान हो गए, तो पहली बात निश्चित हो गई कि जो उनके इष्ट देवता हैं, जो उनके कुल देवता हैं या उनके अपने पितृदेवता हैं, वो स्वतः में इन कलश में आकर विराजमान हो गए। अब भगवान आकर कलश में बैठे हैं। उन कलशों की हमने शोभा यात्रा निकालनी है। यानी कि जो मातृशक्तियाँ मस्तक पर कलश धारण करके निकली हैं, एक सामान्य कलश लेकर नहीं, बल्कि 5 भगवान के अलग अलग विग्रह को, भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को, माँ दुर्गा को, भगवान शंकर को, भगवान सूर्य को, यानी कि 5 पंचायतन देवताओं को अपने मस्तक पर रखकर आप यात्रा करते हुए नाचते गाते कथा मंडप पर अपने पधराया है। अपने पूर्वजों को, अपने पितृजनों को मैंने कई बार देखा है, यहाँ तो पहले सूचना न दे पाए, अन्यथा कलश उठाने वाले लोग जूते चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पांव ही कलश को लेकर चलते हैं। हालांकि अच्छा लगा कि भागवत जी को लेकर चलने वाले सभी जजमानों ने जूते चप्पल उतारकर नंगे पांव भागवत जी को उठाया, क्योंकि भगवान जब हमारे सर पे हैं तो हम जूते कैसे पहन सकते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम बाहर जूते उतारते हैं। कई लोगों ने कहा कि महाराज जी ये जूते मंदिर के बाहर क्यों उतारे जाते हैं? जूते भी चमड़े का और हमारा शरीर भी चमड़े का। अगर शोध किया जाए तो जितनी गंदगी हमारे शरीर में है, शायद उतनी गंदगी हमारे जूतों में नहीं होगी। सही बात है कि नहीं बोली? हमारे शरीर में तो मल है, तन के भीतर मल भरा हुआ है, कम से कम उस चमड़े के जूते चप्पल में मल तो नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो हमारे जूते चप्पल इतने मैले नहीं लगते, तो मंदिर के बाहर क्यों उतारे जाते हैं? ये समझना होगा कि जूते चप्पल इसलिए बाहर नहीं उतारे जाते कि वो चमड़े के हैं या मैले हैं या गंदे हैं। भगवान तो हर किसी को गले से लगाता है, लेकिन भगवान एक व्यक्ति को कभी अपने करीब नहीं रखता। ईश्वर एक व्यक्ति को कभी अपने पास नहीं आने देता। वो कौन व्यक्ति है? शास्त्र कहते हैं कि जिसके भीतर अभिमान हो, जिसके भीतर घमंड हो, जिसके भीतर अहंकार हो, अहंकारी व्यक्ति
कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। शास्त्रों ने कहा कि ये जूते चप्पल अहंकार के प्रतीक हैं। हम मंदिर के बाहर जूते चप्पल नहीं उतारते, हम मंदिर के बाहर अपने अहंकार को छोड़कर, अपने अभिमान को छोड़कर, अपने दंभ को छोड़कर तब भगवान के पास आते हैं। तो सीधा सा अर्थ ये निकल आया कि जब हम अपने भगवान को शीश पे रखें तो पहले अपने अहंकार को विदा कर दें। यही है जूते चप्पल त्याग कर भगवान की पूजा करना, या भगवान के कलश को मस्तक पे रखना, या भागवत जी को मस्तक में रखना। क्योंकि अहंकार जिसके भीतर होगा, महापुरुष कहते हैं कि इधर से आपके भीतर अहंकार आया और इधर से ईश्वर आपको छोड़कर चला गया। भगवान आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकता। शास्त्र कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर भगवान है, मूर्तिमान है, लेकिन एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में परमात्मा उसको छोड़कर चला जाता है। वो कौन सी अवस्था? बोले जब इंसान के भीतर अहंकार आता है तो ईश्वर उसको छोड़कर चला जाता है। तभी आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं अहंकारस्य हृदयम शून्यम, अहंकार का हृदय शून्य होता है। वो जो जूते चप्पल उतारकर हम यात्रा करते हैं वो अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। बाजे बजाते हुए बड़े धूमधाम से, कितना दिव्य, कितना मंगलमय, कितना पावन, हर व्यक्ति झूम रहा था। क्योंकि आप तो अपने आप को देख नहीं रहे थे, क्योंकि मैं ऊपर बैठा था, तो मेरी दृष्टि हर किसी पर पड़ रही थी। तो मैं हर किसी को, बच्चे बच्चे को, हर एक माता को, हर एक बहन को देख रहा था, कितने आनंद के साथ। और इस गर्ग परिवार के भीतर के उत्साह को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया आपके कुटुंब परिवार के सभी बंधु बांधव मित्रों ने, और इतना उत्साहित किया कि कहाँ 1 घंटे में ही यात्रा हो सकती थी, लेकिन 1 घंटे की यात्रा को हमने 2.5 घंटे में पूर्ण किया। और ये लक्षण परिलक्षित होता है, इस प्रकार का आनंद जब किसी वातावरण में ज्यादा ही छा जाता है तो उसका शुभ संकेत ये होता है कि उस आनंद के बीच में भगवान अवश्य ही होता है, क्योंकि बिना भगवान के आनंद महोत्सव हो ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान तो आनंद के साथ ही चलते हैं। और परिवार में जब संगठन, प्यार और परस्पर के प्रति त्याग, इस प्रकार का उमंग हो तो भगवान कैसे दूर रह सकता है। तो मैं कभी कभी कन्हैया की झलक बीच बीच में देख लिया करता था कि बीच में भगवान बांसुरी बजाता हुआ आपके साथ चल रहा है, ऐसा संकेत मुझे मिला। तो कलश यात्रा का मूल अर्थ ये हुआ कि हम कलश केवल सामान्य एक सजे हुए पात्र को न समझें। कलश अपने आप में पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। ऐसे पवित्र कलश का हमने मंगल स्थापना यहाँ पर कर रखी है। द्वितीय बात, जो मेरे सामने मेरे सन्निकट विराजमान हैं, ये स्वयं भगवान का विग्रह है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा, अब आपका जो लीला बपू है, जो लीला देह है, ये तो अंतर्ध्यान होने जा रहा। अब बताइए कि हम आपके दर्शन किस रूप में करें। तब भगवान ने वहां पर उद्धव जी को कहा कि हे उद्धव, आज के बाद मैं भागवत जी पर मूर्तिमान निवास करूंगा। जो भी भागवत जी का पूजन करके व्यास गद्दी पर विराजमान कराएगा और भागवत जी के इस पुस्तकमय विग्रह का दर्शन करेगा, ये 100% ये विश्वास करके जानना, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये पुस्तक नहीं, ये किताब नहीं, ये पोथी नहीं, स्वयं भगवान का विग्रह है। अपने पूर्वज, अपने पितृजन, गर्ग परिवार के समस्त पूर्वजों की उपस्थिति में, पवित्र ब्राह्मणों की उपस्थिति में हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवतम में।
आइए एक बार जोरदार भगवान के मंगलमय नाम का जय घोष करें, फिर हम भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। भागवत जी का महात्म्य और भागवत शब्द का अर्थ, ये दोनों ध्यान से सुनेंगे। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। भागवत, इसका सिंपल अर्थ समझना। भ यानी कि भक्ति, ग यानी कि ज्ञान, व यानी कि वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों प्रदान करके जो मुक्ति के मार्ग में ले जाकर प्राणियों का उद्धार कर देता है। मुक्ति का मतलब केवल यह न समझना कि हमें मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति शब्द की कई व्याख्याएं हो सकती हैं। संसार की अनेकों परिस्थितियों में उलझे हुए हम, इन परिस्थितियों से मुक्ति पाना भी मुक्ति है। जो मन दिन रात अनेकों प्रकार के कलुषित विकारों में डूबा हुआ है, चिंता या दुख में घिरा हुआ है, वो चिंता और दुख से मुक्ति दिलाना भी मुक्ति है। अनेकों प्रकार के भय और असुरक्षा की भावना में हम जो जी रहे हैं, कल क्या होगा, कैसे होगा, जीवन की अनेकों घड़ियां अवशिष्ट हैं और बहुत सारे दायित्व हमारे मस्तक पर हैं, सर पर हैं। वो सारे दायित्व कैसे पूर्ण होंगे, हमारे जो अधूरे कार्य हैं वो अधूरे कार्य कैसे संपादन होंगे, इस प्रकार की चिंता लेकर जो जी रहा है, उसकी उस चिंता को दूर करने का नाम भी मुक्ति है। जीवन के भय, असुरक्षा या भविष्य में घटने वाली उन घटनाओं को बार बार याद करके जो इंसान चिंता में मग्न रहता है, उन समस्त चिंताओं को दूर करने का नाम भी मुक्ति है। यानी कि जीवन में किम कर्तव्य विमूढ़ होकर इंसान जो पथभ्रष्ट हो जाता है या मार्ग से च्युत हो जाता है, उसे सन्मार्ग में लाकर सही दिशा में ले जाने का नाम भी मुक्ति है। मुक्ति की कई व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम इतना सोचें कि भक्ति देने वाला, ज्ञान देने वाला और वैराग्य देने वाला, बिना भक्ति के भगवान रिझते नहीं। बिना ज्ञान पर, बिना ज्ञान के हमारी भक्ति अखंडित होती नहीं, और बिना वैराग्य निरंतर भगवान पे हमारा मन लगता नहीं। ये तीनों ही जीवन में अनिवार्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्ति के बिना भगवान रीझता नहीं। भगवान की कृपा चाहिए हमें। हम सभी भगवान के दर के भिखारी हैं। किसी को तन चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को जीवन चाहिए, किसी को आरोग्य चाहिए। हम सभी परमात्मा के इस द्वार के भिखारी हैं और भगवान से कुछ भी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, मुझे भजने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनासो कृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। चतुर्विधा भजन्ते मां। हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार से लोग भजते हैं। पहला वो जो आर्त हैं,
अत्यंत दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन का भी दुखी है। किसी का तन रोगी है तो दुखी है, और किसी का मन रोगी है तो दुखी है। भाई मन का रोग भी कोई छोटा रोग नहीं है। ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन मन अशांत है तो ये मन का रोग ही तो हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन चैन नहीं, रात को नींद नहीं आती है, मन का ही तो रोग है। तो इंसान केवल तन का रोगी नहीं होता, मन का भी रोगी होता है। तो कोई तन का रोगी है, कोई मन का रोगी है, और कोई धन का रोगी है। बहुत परिश्रम करता है लेकिन धन प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो इसे कहते हैं आर्त, यानी कि दुखी। तो भगवान को भजने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ? बोले दुखी। और दुखी सभी हैं। एन केन प्रकारेण दुख तो दुनिया में हर किसी को है। दुख से वंचित कौन हो सकता है जगत में? तो भगवान को भजने वाला पहला व्यक्ति दुखी, और भगवान को भजने वाला दूसरा व्यक्ति जिज्ञासु। हे प्रियतम तुम कैसे हो? हे प्रियतम तुम कहाँ हो? हे परमात्मा तुम कैसे प्रसन्न हो सकते हो? हे नाथ तुम्हारा दर्शन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बस ये जिज्ञासा लेकर जो ईश्वर को भज रहा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। और मैं ये जानता हूं कि चलो ठीक है, दुनिया में भले ही वस्तु के लिए इंसान दुखी हो, लेकिन कहीं न कहीं से इंसान जिज्ञासु भी है। भाई जिस ईश्वर ने हमें ये तन दिया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना हर कोई चाहता है। तो दूसरा भजन करने वाला हुआ जिज्ञासु। और तीसरा भजन करने वाला हुआ अर्थी। अर्थी यानी कि किसी प्रकार का लाभ मन में रखकर। किसी की शादी नहीं हो रही हो तो पत्नी की चाह लेकर भज रहा है, और किसी की शादी हो गई है तो बाल गोपाल की चाह लेकर भज रहा है। किसी ने दुकान खोल दिया है तो व्यापार सही नहीं चल रहा तो व्यापार से धन प्राप्त करने के लिए भज रहा है। यानी कि मन में किसी प्रकार की चाह लेकर जो भजे, मन में किसी प्रकार की कामना लेकर भजे, तो कामनाओं की पूर्ति के लिए भजने वाला व्यक्ति उसे अर्थी कहा गया। ये 3 प्रकार के भजन करने वाले हो गए। और चौथा भजन करने वाला हुआ ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात ईश्वर को जानता है, ईश्वर के बारे में उसे बोध है, और उसे मालूम है कि सारा जगत नश्वर है और भजनीय और पूजनीय वंदनीय केवल परमात्मा है। ये सत्य जानता है, और सत्य का बोध होने के बाद वो सन्मार्ग पे चल चुका है, वो भी भजन करता है। ये जगत नश्वर है महाराज, आज जो है कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान का भजन तो शाश्वत है, तो चलो भगवान को ही भज लेते हैं। ऐसा जानकर जो ज्ञानमय दृष्टि से भगवान को भजता है वो ज्ञानी, यानी कि चौथे क्लास का भक्त हुआ। तो 4 प्रकार के भजन करने वाले लोग हैं भगवान के। तो भागवत शब्द के अर्थ, यानी कि पहला अर्थ भक्ति, दूसरा ज्ञान, और तीसरा वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों ही पदार्थ प्रदान करके जो मनुष्यों को भवसागर से मुक्ति दे दे उसका नाम है भागवत। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दूसरा अर्थ भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। आप 7 दिन तक लगातार कथा सुनेंगे, और मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजें आप
याद कर लेंगे लेकिन बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। पहले के जमाने में ना हम दिमाग का इस्तेमाल करते थे। शास्त्र कहते हैं, नोट करके ले जाना, आप जिन इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं करते धीरे धीरे वो इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो दिमाग कमजोर हो जाएगा। पहले के जमाने में वेद के सारे श्लोक लिखे हुए नहीं रहते थे। ये सारे वेदों के मंत्र ऋचाएं ये सब लोग कंठस्थ करते थे। आज भी हमारे गुरुकुल में चलिए मैं दिखाता हूं, ऐसे ऐसे बटुक ब्रह्मचारी हैं जिनको हजारों मंत्र याद हैं और आंखें मूंद कर आपके सामने पाठ कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। शोध करने वाले शोधार्थी कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि 80 वर्ष तक या 90 वर्ष तक लगातार तरोताजा बनी रहे, एक काम करना, कैलकुलेटर बंद कर दो, अपने दिमाग का लगातार इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं करेंगे, निश्चित है कि समय से पहले आपकी इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी। बुद्धि भी बुढ़ापे तक तभी बनी रहेगी, आप बुद्धि का लगातार प्रयोग करो, उसका मार्जन करते रहो। तो मैं कह रहा था कि सारी चीजें आपको याद हो जाएं जरूरी नहीं, लेकिन कोई आपसे पूछेगा बाद में, भाई आपने भागवत जी कराई, 7 दिन तक लगातार आपने सुनी, जरा बताइए भागवत जी का अर्थ क्या है? क्यों देवी जी, पूछ सकते हैं ना लोग, भाई भागवत जी का क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है? तो सीधा सा अर्थ लगा देना आप, भागवत जी अर्थात भगवान का परिचय। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत जी अर्थात भगवान का परिचय। लोगों ने कहा कि क्या भगवान का परिचय हो जाता है 7 दिन में? बोले वैसे तो हो जाता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि भगवान को जानने की जरूरत नहीं है। मैं सीधी सी बात कह दूं कि जितने लोग दुनिया से गए, बड़े बड़े महापुरुष, सब लोगों ने भगवान को जाना, लेकिन वो बता किसी को न पाए। भगवान के बारे में बताने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जिन्होंने जाना वो भगवान में मिल गए। सोई जानई जई देव जनाई, जानत तुमही होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे। और एक बार अगर भगवान के बारे में जानकारी हो जाए, वो व्यक्ति नहीं रह जाता, वो तो भगवान बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो क्या होता है? बोले केवल भगवान को जानने की जिज्ञासा, केवल भगवान को जानने की जिज्ञासा ही पर्याप्त है। केवल भगवान की खोज ही पर्याप्त है, भगवान को पाना जरूरी नहीं। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि होई जाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान को किसी ने जान लिया हो, ऐसा आज तक कोई व्यक्ति मिला नहीं। केवल भगवान को जानने की जिज्ञासा,
और केवल जिज्ञासा में ही परमानंद है। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र है, संपूर्ण वेदों का निचोड़ है वेदांत, और वेदांत का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। चलो हम भगवान की जिज्ञासा करें। एक बार दोनों बाजू उठा के बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे। पीछे के सभी बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। चलो हम भगवान की जिज्ञासा करें। तो उस जिज्ञासा में क्या होगा? बोले केवल परमात्मा की जिज्ञासा रखने मात्र से हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। केवल परमात्मा की जिज्ञासा, जानना नहीं। एक मिस्त्री की डली सागर की गहराई मापने के लिए गई। एक नमक की डली सागर की गहराई मापने के लिए गई। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या वो नमक की डली सागर की गहराई माप लेगी? बोलो। सागर की गहराई तक पहुंचने से पहले ही वो नमक की डली सागर में मिल जाएगी। हम और आप तो वो नमक की डली हैं। हम सागर की गहराई को कैसे माप सकते हैं? केवल सागर से सागर की गहराई की ओर जाने की जो हमारी ललक है, जो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारी प्यास है, ये प्यास ही हमारे लिए बहुत है। यदि आपकी प्यास एक गिलास पानी से बुझ जाती है तो सारी नदी लेकर क्या करेंगे आप? बोलिए। यदि आपकी हमारी प्यास एक गिलास पानी से बुझ जाती है तो संपूर्ण नदी को कहां रखेंगे आप? क्या जरूरत है आपको उसकी? और हमारी प्यास उतनी ही है, केवल परमात्मा को जानने की जिज्ञासा। और उस जिज्ञासा में भगवान की खोज। जिज्ञासा में केवल एक ही चीज हो सकता है, भगवान की खोज। और मैं ये जानता हूं और आप भी जानते हैं, दुनिया में किसी भी चीज को पाने का मजा नहीं है जितना उस व्यक्ति को या उस वस्तु को खोजने का मजा है कि नहीं? बोलिए। पाने का मजा है या खोजने का मजा है? जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए। बोलिए अशोक जी, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पाने का मजा है या खोजने का मजा है? कोई वस्तु या व्यक्ति अगर मिल गया तो मिलते ही वहां से हमारा मजा समाप्त हो जाएगा। हमारा आनंद उसी समय खो जाएगा जब वो वस्तु हमें मिल जाए। लेकिन जब तक वो वस्तु हमें नहीं मिला था तब तक जो उसको पाने की चाह थी उसमें बड़ा मीठापन था, बड़ा आनंद छुपा हुआ था। यही सच है, याद रखना, यही सच है। कोई चीज हमारे पास नहीं है और उसको पाने की जो ललक है, जो चाह है, जो खोज है, उसी खोज में ही आनंद है। और सही बता दूं, भगवान को पाने में मजा नहीं है, भगवान को खोजने में मजा है। क्योंकि आपने अगर पा लिया तो आपकी सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी, आपका सारा मजा बह जाएगा, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप खुद समाप्त हो जाएंगे, आपका अपना परिचय नष्ट हो जाएगा। मधुमक्खी अगर शहद खाना चाहती है, मधुमक्खी अगर शहद खाना चाहती है तो अगर शहद के कटोरे के बीच में चली गई मधुमक्खी तो शहद में मिल जाएगी। शहद खाने के लिए उसे कटोरी के किनारे में बैठना पड़ेगा तो शहद का मजा ले पाएगी। भगवान में मिलकर भगवान का मजा कभी नहीं आ सकता मेरे भाई बंधुओं। किनारे में रहकर ही भगवान का मजा लिया जा सकता है। उसी का नाम है खोज। हमें बस एक किनारा मिल जाए, उसी का नाम है खोज। भागवत, ये भागवत भगवान की खोज है। हमारे ब्रज में बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनका नाम था बिंदु जी महाराज। उन्होंने बड़ा प्यारा सा पद लिखा, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, ध्यान से सुनना, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है
उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इसी ढूंढने में मजा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अलम यानी कि ढूंढने की आदत। पीछे आवाज क्लियर है क्या? आप जो पीछे बैठे आवाज क्लियर है ना? पक्का? ठीक है। जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इसी ढूंढने में मजा ढूंढता है। पाने में मजा नहीं ढूंढता, बल्कि ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है, तो उसे कहां ढूंढता है? वो ईश्वर हमारे भीतर छुपा हुआ है, वो ईश्वर आपके भीतर छुपा हुआ है, उसे कहां ढूंढते हो तुम? अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है, तो उसे कहां ढूंढता है? मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। दिल मिला यानी कि प्रेमी। भगवान उसी को मिलता है जो प्रेमी हो, जो प्रेम करना जाने, जो प्रेम करना सीखे। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। और जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, तो पतित बिंदु खुद का पता ढूंढता है। सच माने तो भगवान की खोज नहीं है, बल्कि भगवान के बहाने हम अपने आप की खोज कर रहे हैं। क्योंकि हम स्वयं अगर स्वयं को प्राप्त हो जाएं, तो भगवान कौन से दूर है। किसी ने हमसे पूछा कि आप इतनी सारी कथाएं करते हो, क्या आपने भगवान देखा है? मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है देवदत्त। मैंने कहा आपकी हाइट क्या है? बोला मेरी हाइट लगभग 6 फुट है। मैंने कहा ये 6 फुट के जो देवदत्त हैं, ये 6 फुट के देवदत्त के भीतर कहां पर देवदत्त हैं? दिखा सकते हो आप देवदत्त को? बोले ये देवदत्त हैं। मैंने कहा ये देवदत्त नहीं है, ये देवदत्त की खोपड़ी है। क्या ये देवदत्त हैं? बोले ये देवदत्त की छाती है। ये देवदत्त है? बोले ये देवदत्त का पेट है। ये देवदत्त है? बोले ये देवदत्त के पैर हैं। बताइए श्रीमान, 6 फुट के देवदत्त के शरीर में कौन से कोने में देवदत्त है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस दिन आप दुनिया से चले जाओगे, संसार के लोग एक ही शब्द कहेंगे, ये देवदत्त की बॉडी पड़ी है, श्रीमान तो चले गए। अरे भाई, पूरी जिंदगी तुम अपने आप को देवदत्त कहकर नाम देते रहे और तुम्हारी बॉडी यहां पर पड़ी हुई है। तुम किस कोने में बैठे थे? क्या तुमने कभी अपना परिचय खोजने का प्रयास किया? और जिसे अपना ही परिचय नहीं मालूम, उसे अधिकार नहीं है कि भगवान का परिचय ढूंढे। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसे अपना ही पता नहीं है, उसे अधिकार नहीं बनता कि भगवान का पता पूछ ले। मेरे भाई बंधु, ये जो कथा है, ये कथा कई अर्थों में हमें अपना परिचय प्राप्त करने का अवसर देता है। ये जीव क्या है और ईश्वर क्या है, इसका बोध कराने वाली कथा है। ये जीव और ईश्वर का परस्पर में परिचय कराने का या संबंध जोड़ने का माध्यम है ये। जैसे 6 फुट के देवदत्त के शरीर में देवदत्त है लेकिन नजर नहीं आता, उसी प्रकार असीम ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा है लेकिन नजर नहीं आता। असीम ब्रह्मांड के भीतर छुपे हुई उस ईश्वर की सत्ता को पहचानने का नाम कथा है। ये भगवान को देखने का एक दृष्टि प्रदान करती है कथा, ये नेत्र प्रदान करती है कथा। इसलिए हमेशा इस कथा को सुनना चाहिए। न केवल ये कथा दुनिया की दौलत या दुनिया का सुख प्रदान करती है, बल्कि ये कथा भगवान को भी प्रदान कर देती है। इतनी पावन कथा है ये। तो भागवत शब्द का अर्थ क्या हुआ? भगवान का परिचय। बोलो जय श्री कृष्ण। और भागवत शब्द का दूसरा अर्थ हुआ परिचय कौन कराएगा?
बोले भगवान का परिचय तो केवल भगवान ही करा सकते हैं, इसलिए भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो स्वयं भगवान ने कहा उसका नाम भागवत है। तो दूसरी बात है कि जो मैं कथा सुना रहा हूं ये मैं नहीं सुना रहा हूं, मेरे मुख से निकलने वाली एक एक वाणी, एक एक शब्द ये भगवान के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। हो सकता है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने में कुछ कमियां रख सकता हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं आपके सामने कहूंगा ये मेरी अपनी वाणी नहीं, ये केवल भगवान की वाणी है, इसलिए इसका नाम भागवत है। और तीसरा अर्थ, भगवत भक्तानाम चरित्रम अस्ति यस्मिन् शास्त्रे सैव भागवतम, जिसमें भगवान के बड़े बड़े महान पुरुष, महान भागवतों की महिमा है, उसका नाम भागवत है। तो ऐसे भागवत को हम प्रणाम करते हुए हम प्रवेश करते हैं मंगलाचरण में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इसमें भगवान के 3 रूप का वर्णन है। मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं सभी से, पक्का? जितने लोग यहां बैठे हैं मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को देखा है? बोलिए। अपना मोबाइल बंद कर दें कृपया, ये मोबाइल छोड़ के आइए या तो बंद कर दीजिए। जितने यहां पर बैठे महानुभव बताइए जरा, जिन्होंने भगवान को देखा है, हाथ उठा दीजिए। आपने देखा है? और यानी कि इतने सारे लोगों के बीच में केवल हमारी ये बहन है जिसने भगवान को देखा है, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं दोबारा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाते हैं? सभी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालासर बालाजी के दर्शन किए, हनुमान जी के? सभी। खाटू श्याम के दर्शन किए? सभी। यानी कि आप दर्शन करने के लिए जाते हो। बांके बिहारी के दर्शन किया आपने, खाटू श्याम के दर्शन किया, सालासर बालाजी के दर्शन किया। अच्छा, वैष्णो देवी सभी गए हैं? शाबाश, सबने किया। और कई लोगों ने तो 12 ज्योतिर्लिंग भी किया होगा, है ना? या 2-4 में गए होंगे। अब मेरे प्रश्न का दोबारा से उत्तर दीजिए। आप यहाँ दर्शन क्या करने गए थे, क्या देखने गए थे? बोले जरा। क्यों अशोक जी, क्या देखने गए थे? हाँ, भगवान देखने गए थे। देवी जी, ये सारी जगह जो आपने मुझे फोटो भेजी थी, हर जगह जाकर कुल देवी और सब जगह आपने माँ को निमंत्रण दिया और हनुमान जी को निमंत्रण दिया, खाटू श्याम भी गए आप, तो किसको दे के आए? भगवान को। लेकिन अभी आपने हाथ नहीं उठाया। आपको मालूम है हमारे देश की लगभग 9 से लेकर 12% जो इनकम है ना, आय का स्रोत, ये केवल धर्म कर्म में खर्चा होता है। एक शोध है 9 से लेकर 12% तक। इतना मोटा पैसा हमारे देश का, सनातन धर्म हिंदू का,
इतना मोटा पैसा केवल मंदिरों में हम खर्चा करते हैं चढ़ावे के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कथा कीर्तन के लिए। और अगर व्यास जी आपसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है। यानी कि आपने आज तक भगवान को देखा ही नहीं, तो आज तक आप ये क्यों भागते रहे यहाँ से वहाँ? बोलिए, मेरे प्रश्न का उत्तर है आपके पास। आप सभी लोगों ने भगवान को देखा है, लेकिन भगवान के पास पहुंचकर भी आपने भगवान को नहीं देखा, क्योंकि आपने भगवान में भगवान को नहीं देखा, आपने भगवान में पत्थर को देखा। केवल आपने ये समझा ये पत्थर है। और आप जानते हैं कि सारी दुनिया के लोगों की मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। मेरे से हजारों ऐसे लोग मिले होंगे जो ये कहते हैं कि हमने खाटू श्याम से सब कुछ पाया है। मेरे से हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर मेरे से कहा है कि हमने सालेसर बालाजी से माला माल देखा है अपने घर को, अपने जीवन को। और लाखों लोग ऐसे मिले हैं मुझसे जो कहते हैं कि बांके बिहारी ने हमने जो मांगा सो भगवान ने दिया है। तो बताइए ना कि आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने भगवान को देखा है? आज के बाद ये गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है? ये आपकी गलती है ये। अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो आप कभी इस शब्दों को मत भूलिएगा कि आप हिम्मत के साथ बोलिएगा और विश्वास के साथ बोलिएगा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। लोग कहेंगे कहाँ है, तो आप दो शब्द कहेंगे। पहली बात तो मेरा भगवान सारी दुनिया में व्याप्त है, मेरे भीतर भी है और आपके भीतर भी है, लेकिन प्रत्यक्ष इन आँखों से देखा है हमने बांके बिहारी के रूप में। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रत्यक्ष हमने इन आँखों से देखा है, हमने सालासर बालाजी के रूप में, हमने प्रत्यक्ष देखा है इन आँखों से खाटू श्याम के रूप में, हमने प्रत्यक्ष देखा है इन आँखों से माँ शेरावाली के रूप में, और हमने प्रत्यक्ष देखा है अपने भगवान को काशी विश्वनाथ या महाकाल के रूप में। क्योंकि ये सारे हमारे भगवान हैं, ये भगवान की मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। बात समझ में आ रही है? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ जो भी उस दर पे कुछ भी मांगने के लिए जाता है, कभी मेरा भगवान खाली लौटाता नहीं। तो बताइए कि पत्थर की मूर्ति किसी की कामना कैसे पूरी कर सकता है? उसमें भगवान है तभी तो पूरी करता है, उसमें भगवान की सत्ता है तभी तो पूरी करता है। पाषाण अगर किसी की कामना पूरी करे तो दुनिया में पत्थर ही पत्थर भरे पड़े, कहीं भी मांग लो ना। लेकिन नहीं, वहाँ पर हमारा विश्वास टिका हुआ है, और जहाँ विश्वास होगा भगवान को आना ही पड़ेगा। और सारे जगत में जितने भी भगवान के दिव्य स्थान हैं, ये विश्वास के दम पर टिके हुए हैं। तो मेरी बात मानेंगे सभी? थोड़ी मुंडी हिला दीजिए, मानेंगे सभी? आज के बाद कभी कोई नहीं कहेगा कि हमने भगवान को नहीं देखा है। हम गर्व से कहेंगे, विश्वास से कहेंगे, हाँ मैंने भगवान को देखा है। इन आँखों से हमने परमात्मा के दर्शन किए हैं वृंदावन में, इन आँखों से हमने गिरिराज जी के दर्शन किए हैं, इन आँखों से हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं, इन आँखों से हमने माँ गंगा के दर्शन किए हैं। अरे राम राम, सदियों से हम भटक रहे हैं इन दिव्य स्थानों में, और हमसे कोई पूछे कि तुमने क्या भगवान को देखा है, और हमारे पास शब्द नहीं है, तो बताइए हम कितने गलत थे और कितनी गलतियां कर रहे थे हम। तो कभी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि हमने भगवान को नहीं देखा है। तो भगवान किस रूप में है? बोले भगवान के 3 रूप व्याप्त हैं। परमात्मा का पहला रूप है सत्य। आंखें उघाड़कर कहीं भी देखो, जहां तुम्हारी नजर पड़े वो भगवान का ही प्रतीक समझना, भगवान का ही विग्रह समझना। दूसरा है चिद, यानी कि संसार में कोई ऐसा कोना नहीं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर मेरा परमात्मा न बैठा हो, उसका नाम है चिद। और तीसरा है आनंद। जीवन में जब भी खुशियों की घड़ियां आती हैं, आज के पहले सूत्र को नोट करना मेरे भाई बहन, जीवन में खुशियां और आनंद केवल भगवान के साथ ही रह सकता है। परमात्मा के बिना जीवन में न खुशियां हो सकती है, न आनंद हो सकता है। जिंदगी में जितनी घड़ियां आपने खुशियों के बिताए, आनंद के बिताए हैं, वो खुशी और आनंद की घड़ियां केवल वो थी
जिसमें तुम्हारा भगवान था। क्योंकि जहाँ भगवान नहीं होगा वहाँ खुशियाँ नहीं हो सकती, जहाँ भगवान नहीं होगा वहाँ आनंद नहीं हो सकती। यदि आपके जीवन में आनंद है तो फिक्स है 100% वहाँ पर भगवान होगा ही होगा। यदि आपके जीवन में कोई खुशियाँ हैं तो 100% यह निश्चित है कि वहाँ पर ईश्वर होगा ही होगा। कि बगैर ईश्वर की खुशियाँ कैसी और बिना परमात्मा के आनंद कैसा। बोले वो क्या करता है? बोले वो संसार को बनाता है, संसार को चलाता है, संसार को बिगाड़ता है और भगवान अनुग्रह करता है, कृपा करता है। ईश्वर के 4 काम हैं, संसार को बनाना, संसार को चलाना और संसार को मिटाना, और भजन करने वाले भक्तों पर अनुग्रह करना यानी कि कृपा करना। ये भगवान के 4 काम। तापत्रय विनाशाय, भजन करने वाले भक्तों के 4 प्रकार के ताप को नष्ट करने वाला। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। पवित्र भाव के साथ भगवान से कहें कि आइए आकर पधारिए इस सभा में। हमारे घर तो सीधा सा अर्थ लगा रहा था तब द्वारा ये समायोजित अनुष्ठान में आप स्वयं पधारें, मूर्तिमान निवास करें। आप आकर इस कथा के साक्षी बने और आप ही श्रोता बने और आप ही वक्ता बने। भाव के साथ पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। प्रभु आ जाओ, कभी मेरी बिगड़ी बनाने प्रभु आ जाओ, कभी सोए भाग जगाने प्रभु आ जाओ, कभी सोए भाग जगाने प्रभु आ जाओ, कभी सोए भाग जगाने प्रभु आ जाओ, कभी मन की शक्ति बढ़ाने हरि आ जाओ, कभी दिल का प्यार सजाने प्रभु आ जाओ, कभी दिल का प्यार सजाने प्रभु आ जाओ, कभी दिल का प्यार सजाने प्रभु आ जाओ। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार।
पगलान श्याम आ जाओ, कभी नैना जल पगलान श्याम आ जाओ। मेरो मन माखन चुराने श्याम आ जाओ, मीठी तान बांसुरी सुनाने प्रभु आ जाओ। मीठी तान बांसुरी सुनाने प्रभु आ जाओ, मीठी तान बांसुरी सुनाने प्रभु आ जाओ। खुले हैं मन मंदिर के द्वार पधारो, पधारो पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। जय हो। मरण को छुड़ाने श्याम आ जाओ, जन्म मरण को छुड़ाने श्याम आ जाओ। मेरी मृग प्यास बुझाने हरि आ जाओ, जन्म मरण को छुड़ाने श्याम आ जाओ। जन्म मरण को छुड़ाने श्याम आ जाओ, जन्म मरण को छुड़ाने श्याम आ जाओ। मेरे मन मोर को नचाने हरि आ जाओ, मुरझाए दिल को खिलाने श्याम आ जाओ। मुरझाए दिल को खिलाने श्याम आ जाओ, मुरझाए दिल को खिलाने श्याम आ जाओ। खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार पधारो, पधारो पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। आया कितने दिन बीत गए, मधुबन आया कितने दिन बीत गए। मक्खन चुराया कितने दिन बीत गए हैं, मधुबन आया कितने दिन बीत गए हैं। मधुबन आया कितने दिन बीत गए हैं, मधुबन आया कितने दिन बीत गए हैं। प्यारी बांसुरी बजाया कितने दिन बीत गए हैं, गीत प्रेम वाला गाया कितने दिन बीते हैं। प्रेम वाला गीत गाया कितने दिन बीत गए, प्रेम वाला गीत गाया कितने दिन बीत गए। खुले हैं जय हो, खुले हैं जय हो, खुले हैं मन मंदिर के द्वार पधारो, पधारो पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, राधा संग सरकार।
जी हरि मेरे घर आए हैं, देखो जी हरि मेरे घर आए हैं, देखो जी हरि मेरे घर आए हैं, देखो जी हरि मेरे घर आए हैं। प्रेम धन बहु बरसाए हैं, प्रेम धन बहु बरसाए हैं, प्रेम धन बहु बरसाए हैं, प्रेम धन बहु बरसाए हैं। देखो जी हरि, हो देखो जी हरि, देखो जी हरि मेरे घर आए हैं, देखो जी हरि मेरे घर आए हैं, देखो जी हरि मेरे घर आए हैं, देखो जी हरि मेरे घर आए हैं। मेरे प्यारे प्यारे श्याम, ओ मेरे प्यारे प्यारे श्याम, मेरे प्यारे प्यारे श्याम, मेरे प्यारे प्यारे श्याम, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम। सलोने मधुसूदन घन श्याम, सलोने मधुसूदन घन श्याम, सलोने मधुसूदन घन श्याम, सलोने मधुसूदन घन श्याम। सांवरे हैं नैनन अभिराम, सांवरे हैं नैनन अभिराम। देखो जी हरि, देखो जी हरि, हो देखो जी हरि मेरे घर आए आए हैं, हैं, देखो जी हरि हरि मेरे घर आए हैं। प्रेम धन बहु बरसाए हैं, प्रेम घन बहु बरसाए हैं, प्रेम धन बहु बरसाए हैं, प्रेम धन बहु बरसाए हैं। पधारो, जहो पधारो, जहो पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं वन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं वन मंदिर के द्वार। पधारो जय हो, पधारो, जय हो पधारो राधा संग सरकार, 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 पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। भगवान का आवाहन, भगवान पधारे, हमारे इस कार्य को स्वयं भगवान पूरा करें। हम करता नहीं हैं, हम केवल निमित्त हैं। जो कुछ भी करने वाले हो तुम ही हो, तुम ही यज्ञ हो और तुम ही यज्ञ के भोक्ता हो और तुम ही यज्ञ के संचालक हो और तुम ही यज्ञ का फल हो और यज्ञ का फल प्रदान करने वाले हो। हे नारायण, आप पधारो, विराजमान हो और इस कार्य को आगे करो, आगे बढ़ाओ। वाचक को शक्ति दो कि 7 दिन तक लगातार आपकी महिमा गायन कर सके। श्रोताओं को शक्ति दो कि बैठकर आपकी महिमा को सुन सके। जजमान को शक्ति दो कि अपने धर्म के द्वारा और पुण्य के द्वारा अर्जित धन के द्वारा तुम्हारी सेवा कर पाएं। आप ही शक्ति स्वरूप हो, आप ही स्वयं यज्ञ नारायण हो। हे नारायण, आप इस कार्य को संभालो। श्री कृष्णाय वयम नुमः। महात्म्य में यहाँ पर सूत शौनकादि संवाद से आरंभ करते हैं। संपूर्ण भागवत को सुनाने वाला सूत है। सूत की आयु केवल 16 वर्ष की है और सूत कोई ब्राह्मण भी नहीं है, सूत जाति का है।
इसलिए इसका नाम सूत रखा गया। नैमिषारण्य तीर्थ में, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ है, बड़ा पावन तीर्थ है। वहां पर सौनक आदि हजारों ऋषिगण विराजमान हैं। उन ऋषियों की साधना का अंत नहीं है, अपरिमित तपस्वी हैं। उन ऋषियों के बीच में 16 वर्ष का एक बालक आया, उसका नाम था सूत। जैसे ये बालक आया तो ऋषियों ने खड़े होकर उस सूत का अभिवादन किया, स्वागत किया। क्यों? ये सूत ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता का संतान था, लेकिन ये गुरुमुखी था। मेरे भाई बहन, जीवन में गुरुमुखी होना बहुत जरूरी है। गुरुमुखी अर्थात जो गुरु का बन गया है। जब तक इंसान गुरु का नहीं बनता तब तक भगवान का नहीं बनता। और भगवान की कृपा प्रदान करने वाला भी गुरु है, इसको आप नकार नहीं सकते। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव महाराज कहा करते थे, इंसान के भाग्य का ताला तब खुलता है जब वो अपने जीवन की डोरी गुरु के हाथ में पकड़ा देता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निगुरे दुनिया से चले जाते हैं। उन्होंने किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया, किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, कभी उनके भाग्य का द्वार खुला भी नहीं, बंद ही रहा। आज का बड़ा गहरा सूत्र है, भाग्य का द्वार खोलने के लिए गुरु की शरण में जाना जरूरी है। इस सूत जी महाराज की महिमा इसलिए क्योंकि ये गुरु की शरण में है। जो जाति का ब्राह्मण नहीं है, जाति का विलोम जाति है, और हजारों ऋषियों की मंडली में जब गया तो उसका स्वागत हुआ। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वहां पर सौनकादि ऋषियों ने सम्मान देते हुए कहा, आप गुरु की शरण में हैं, इसलिए आपका सम्मान है। कोई सामान्य वस्तु, आपके हाथ में लड्डू है, वो लड्डू अगर धरती पर गिरा, आप क्या उस लड्डू को खाओगे? बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं खाओगे, क्योंकि उस लड्डू को उठाकर किसी चींटी को डाल दोगे, चिड़ियों को डाल दोगे। वो सामान्य वस्तु था, वो गिर गया, हमने उसे चींटियों को डाल दिया। लेकिन बाई चांस आपके गले से सोने का हार गिरा और वो भी नाली में गिरा, बोलो क्या करोगे? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके गले से सोने का हार गिरा, वो भी नाली में गिरा, क्या करोगे? उठा के गले में डालोगे धोकर? वस्तु उत्तम था, गिरा नाली में था, फिर भी हमने उसका सम्मान दिया। लड्डू सामान्य था, गिरा धरती पर था, फिर भी हमने उससे नहीं खाया। दुनिया में वस्तु की कीमत होती है। उत्तम वस्तु अगर अधम पात्र में भी हो तो भी उसका सम्मान होना चाहिए। सामान्य वस्तु अगर श्रेष्ठ पात्र में भी हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। गुरु की कृपा से इन्होंने भागवत जी को सुना था, ऋषियों को ये जानकारी थी, भले ही ये जाति का सूत है। लोग गलत कहते हैं कि हमारे देश में कभी जातिवाद का झगड़ा था, सरासर गलत कहते हैं। इतना खोलकर बताने वाला कोई व्यक्ति आपको आज तक नहीं मिला होगा। मैं सारा स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये भागवत जी को लिखने वाला भी ब्राह्मण नहीं है। लोग कहते हैं कि सब ब्राह्मणों ने बनाया है, ध्यान से सुनो जरा। इस भागवत जी को लिखने वाला भी ब्राह्मण नहीं है। इस भागवत जी को लिखने वाले वेदव्यास हैं, जो कि ब्राह्मण के पुत्र नहीं, वो तो मत्स्य गंधा के पुत्र हैं। वेदव्यास की मां
मछुआरे की बेटी थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाले व्यास थे जिन्होंने भागवत जी को लिखा। ब्राह्मण कहां से आया? दूसरी बात सुनिए, इस भागवत जी को सुनाने वाला सूत है। सूत भी ब्राह्मण नहीं है, जो कि ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता का बीज है, विलोम जाति का वर्ण संकर है, ब्राह्मण नहीं है। भैया ब्राह्मणों ने इस जगत में केवल दिया है, लेकिन उल्टा बदनाम हो गया बेचारा ब्राह्मण कि ब्राह्मणों ने अपनी कमाई करके खाने का एक साधन बना लिया है, लेकिन लोगों ने ध्यान से इसको सुना नहीं, न इसे समझने का प्रयास किया। वाल्मीकि रामायण लिखने वाला भी ब्राह्मण नहीं। ऋषि वाल्मीकि तो वाल्मीकि थे, जो कि उस जमाने में छोटे जाति के माने जाते हैं। वेदों को चारों भाग में बांटने वाले यही व्यास थे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों ने केवल और केवल समाज को दिया है, इसकी व्याख्या करके सुनाई है, जगत को इसका कल्याण का मार्ग बताया है, लेकिन ब्राह्मणों ने साधन नहीं बनाया इसको कभी। और जो ब्राह्मण इसको आमदनी का साधन बनाता है या इसको व्यापार बनाता है, उसका पतन कहाँ है शास्त्रों ने? वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। एक छोटे से 12 वर्ष के बच्चे के आगे वो ऋषि खड़े हो जाएं उनका स्वागत करने के लिए। परदादाओं के परदादा हैं वो ऋषि, आज उस 16 वर्ष के बालक की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं हाथ जोड़कर, आप आइए व्यास गद्दी पर बैठिए। सूत जी बोले मैं जाति का ब्राह्मण नहीं हूं। तो ऋषियों ने कहा तो क्या हुआ, आपके मुख में भगवान की कथा तो है, भगवान का नाम तो है, और जिसके शरीर के भीतर जिसके मुख में भगवान की कथा हो वही इस दुनिया में पावन और पूजनीय है। भले ही उच्च कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, वो सपच और चांडाल के बराबर है। ये शास्त्रों का वचन है। इस दुनिया में पूजनीय तो वो है जो भगवान को भजता है, जो भगवान का भजन करता है, चाहे वो चांडाल भी क्यों ना हो। सपचम वरिष्ठम कहा है प्रहलाद जी ने, हे भगवान 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी क्यों ना हो, यदि आपके पादारविंद आपकी भक्ति से विमुख है, वो ब्राह्मण उसी चांडाल की तरह है जो चांडाल शमशान घाट में मुर्दों को जलाता है। लेकिन वही चांडाल अगर भगवान का भजन करता है और भगवान का नाम भजता है, वो चांडाल ब्राह्मणों की तरह पूजनीय है। ये शास्त्रों ने बताया है। हमारे देश में सनातन धर्म में जातिवाद था ही नहीं, केवल एक वर्ण व्यवस्था थी। वो वर्ण भी केवल कर्मों के आधार पर निर्धारित किया गया था। जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार आपका वर्ण होगा। देखिए ना, नीच कुल में जन्म लेने वाले वाल्मीकि महर्षि बन गए, जिनकी शरण में स्वयं भगवान राम गए, जिनके आश्रम में मां सीता ने कितने वर्षों तक साधना करी। जाति का झगड़ा नहीं, वर्ण एक व्यवस्था है जिसे हमारे महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया। सूत जी महाराज को गद्दी पर बिठाया, प्रश्न किया, हमें तो कृष्ण प्राप्ति का माध्यम बताइए। तब सूत जी ने कहा, मैं अपने जीवन का एक प्रत्यक्ष घटित घटना सुनाता हूं, सुनो। जिस समय सम्राट कर्मयोगी राजर्षि परीक्षित मुक्ति की कामना लेकर गंगा जी के किनारे विराजमान थे, उस समय सुखदेव स्वामी जी उसको मुक्ति देने के लिए आए। स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर आए और अमृत कलश लाकर देवताओं ने कहा कि आप ये अमृत पिला दीजिए आप परीक्षित जी को, क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ है, सप्तम दिवस तक्षक नाम का सर्प डसेगा। तो अमृत कलश का अमृत इन्हें पिला दीजिए, बदले में आप हमें भागवत सुना दीजिए। तो सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को अपात्र समझकर परिहास कर दिया, उपहास कर दिया। उनको देखकर हंसने लगे कि तुम पात्र नहीं हो। मेरे बंधुओं,
भगवान के नाम की कोई कीमत नहीं हो सकती। जो श्रद्धा से ग्रहण करेगा वो इसका पात्र है। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा कि स्वर्ग का अमृत भी ठुकरा दिया जिस कथा के आगे, इस कथा की विशेषता क्या है। तो ब्रह्मा जी उतर आए ब्रह्मलोक से सबके सामने। उनके हाथ में एक दिव्य तराजू था। उस तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में ब्रह्मा जी ने संसार के सारे संसाधन, धर्म, कर्म, दान, तीर्थ, यज्ञ, व्रत आदि के द्वारा जो प्राप्त पुण्य फल है उसको रखा। तराजू के दूसरे पल्ले में केवल भागवत जी को सुनकर जो भगवत चरणों में अनुराग हो जाता है उस प्रेम अनुराग का फल रखा। जब उसको तौला गया तो केवल भागवत जी को सुनकर जो संसार के सारे पुण्य फल की उपलब्धि हो जाती है वो वाला पल्ला भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी ने वहां पर हस्ताक्षर किया, धन्य है भागवत जी की कथा, जिसको सुन लेने मात्र से मनुष्य संसार के सारे धर्म कर्म को कर लेता है। क्योंकि स्वयं परमात्मा को प्रदान करने वाला या हृदय के भीतर छुपे हुए परमात्मा को प्रकट कराने वाला जो भगवान की ये जो महिमा है, ये महिमा धन्य है, ऐसा कहकर मेरे सामने विधाता धन्य धन्य कहते हुए चले गए। इसलिए ये मेरे सामने की घटना है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वहां पर ऋषियों ने प्रश्न किया, तो कृपा करके ये बताइए नारद जी में और सनकादि ऋषियों का समागम कैसे हुआ? नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कैसे कथा सुनाई? तो वहां पर उत्तर में कहा, एक समय देवर्षि नारद जी धरती पर आए, शांति पाने के लिए तीर्थों में गए। मैं एक छोटी सी बात कह दूं आपसे, दुनिया का सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है? कोई कहेगा हरिद्वार, कोई कहेगा चारों धाम, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में सबसे उत्तम तीर्थ है इंसान का पवित्र मन। यदि आपका मन पावन है तो गंगा जमुना आपके भीतर है, और यदि आपका मन अपवित्र है तो गंगा में जाकर भी आप नरक में जा रहे हो। गंगा जी में पहुंच करके भी आप नरक के कुंड में हो, क्योंकि आपका मन पावन नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम, उत्तम तीर्थ क्या है? बोले विशुद्ध मन। तभी हमारे यहाँ लोकाचार में कहा गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन पावन है तो आपके घर में ही गंगा जमुना है। और दुनिया के जितने संसाधन है ना, ये सब केवल मन को पावन करने के लिए है। भगवान का नाम मन को पावन करने के लिए, ये तीर्थ यात्रा मन को पावन करने के लिए। सनातन धर्म में जितने भी हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब मन के शोधन के लिए है। क्योंकि एक बार अगर मन सध गया तो दुनिया में हर चीज सध गया। अगर आपका मन नहीं सधा तो कुछ भी नहीं सधा। जितने हम पापड़ बेल रहे हैं, ये जो धर्म कर्म तीर्थ दान व्रत हैं, मैं कहूंगा कि 7 दिन में अगर आपका मन सध गया तो आपका मन ही ऐसा मंदिर हो जाएगा कि आपके हृदय के कोने में मेरा बांके बिहारी बांसुरी बजाने लगेगा 7 दिन के अंदर। तो इस दिल को निकुंज कहते हैं। बड़ा सुंदर भाव, इसको गा लेते हैं आज।